एमपी तक पर आपका स्वागत है। बात करते हैं कि आखिर क्या सोचते हैं लोग। रुस्तम भाई, आप बताइए कि जैसे कैबिनेट के एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें अंडे, मांस और मछली खुलेआम बेचने में प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने। आप क्या? देखिए, हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि नई सरकार के गठन होने के बाद शायद भाजपा ने चुनाव के पहले जो संकल्प पत्र जारी किया था, उस दिशा में उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी से निजात पाने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे। लाडली बहनों के मन में ये संशय है कि उनकी सम्मान निधि उन्हें दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में आगे नहीं बढ़कर अपना ओरिजिनल एजेंडा जाहिर किया है। हालांकि उन्हें इस एजेंडा पर वोट नहीं मिला है, तो कोई हैरानी की बात है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि खुले में मांस, मछली, अंडे वगैरह नहीं बिकेंगे। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो जीवन के लिए हानिकारक है। और देखिए, मांस, मछली, अंडे का कारोबार बहुत छोटे स्तर पे किया जाता है। ये लोगों के दो वक्त की रोटी से जुड़ा हुआ मसला भी है। सेहत के साथ साथ, सेहत आप मतलब क्या प्रोटीन मानते के हैं लिए इसको? अच्छा ये मानते हैं? सरकार का ये फैसला पूरी तरह से गलत है। एक तरफ सरकार शराब के विक्रय को बढ़ावा देती है। अगर उन्हें प्रतिबंध लगाना है तो पूरे मध्य प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी करे, ना कि लोगों के रोजगार पे प्रतिबंध लगाए। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में गली कूचों में शराब की दुकानें खुल गई हैं, उसे बंद किया जाना चाहिए। सरकार ने जिस प्रकार से अंडे पे प्रतिबंध लगाया है, मांस मछली विक्रय पे प्रतिबंध लगाया है या सख्ती बरतने की बात की, उसी तरह शराब पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम जानते हैं हमारे साथ हनीफ मोहम्मद है कि क्या आप मानते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो आप ये सवाल क्लियर कर दीजिए कि मांस, मछली, अंडे पे प्रतिबंध नहीं है, सख्ती बरतने की बात है, वो शक्ति खुले में नहीं बरतने की भी बेचा बात जाएगा। नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि आप अपना धंधा व्यापार करें, लेकिन उसको ढककर करें, ना कि रोड पर करें। और मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई मांस या मच्छी या इसकी दुकान लगाते हैं, चिकन वगैरह, तो आप जो रोड पे दुकानें हैं, उनको पर्दा कर लें, कवर कर लें। पर्दा कवर कर लेंगे, तो उसमें ये है कि मांसाहारी आदमी को तो मांस काटता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन जो शाकाहारी है, उन्हें घिन आती है। तो आप वो घिन बचाने के लिए उसको कवर कर लें दुकान को। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री ने जो भी ये आदेश दिया है, वो किसी की रोजी-रोटी को खत्म करने के लिए नहीं है, वो एक पर्दादारी है। तो आप उसको पर्दा कर सकते हो। लेकिन क्या एक चीफ मिनिस्टर जो कि बरसों से एक विधायक के रूप में थे, उनको ये समझना चाहिए था कि आज हमारे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है। शराबबंदी करना चाहिए था उनको। जैसे सरकार ने नोटबंदी किया था भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसे इनको शराबबंदी करना चाहिए। रुस्तम भाई ने बताया कि गली-गली, कूचे-कूचे में जितनी चिकन की दुकानें नहीं है, उससे ज्यादा शराब बिकती है। तो आप पर्टिकुलरली आपके ज़हन में क्या है मांस-मच्छी को लेकर, ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन ठीक है, पर्दे में बेचेंगे। अब हमारे यहाँ तो इंसान ना जाने क्या-क्या खा ले रहा है। बहुत सारी चीज़ें मांस के ज़रिए बिकती है। सूअर बिकते हैं। इंदौर और तुम्हारे उनके खुद उज्जैन में जो है, एक बड़ी तादाद में सूअर भी बिकते हैं। उनको सबको बंद करवाइए, शराब भी बंद करवाइए, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप रोज़गार की तरफ ध्यान उनका जो मकसद है सख्ती बरतने का, मांस है, मांस किसी प्रकार का हो, उस पे आपका क्या? मांस किसी भी प्रकार का हो, मांस तो कई प्रकार का बिकता है। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप डॉक्टर मोहन यादव को जानते हैं कभी? नहीं, डॉक्टर मोहन यादव कभी नाम नहीं सुना मैंने। तो ये जो प्रतिबंध लगाया है अंडे, मांस, मछली पे सख्ती बरती है, क्या उचित मानते हैं आप इसको? नहीं, इसको उचित नहीं मानते। क्या कारण है? क्या मानते हो? कम से कम जो चीज़ है तो उसको बेचने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना, अपने वो आराम से बैठे पर्दा लगा के बेचे। नहीं, सख्ती बरतने की बात करिए, जो नहीं, खुलेआम बिक रहा है उसको। नहीं तो उसमें क्या खुलेआम तो रहेगा ही ना, कोई इतना खुलेआम थोड़ी है। ये मानते हैं कि जो खुलेआम तो बिकेगा और ये बिकना चाहिए, इस प्रकार से इनका कहना है। हम बात करते हैं, डॉक्टर तारिक साहब हमारे पास है, काफ़ी अनुभवी है। तारिक साहब, क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? क्या डॉक्टर मोहन यादव को जानते हैं आप? मैं डॉक्टर मोहन यादव को नए मुख्यमंत्री पद पर बैठने की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद करता हूं कि जिस लेवल की उनकी एजुकेशन है, उस लेवल से वो अगर डिसीजन उन्होंने किया है, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात, मैंने उसके डिसीजंस को पढ़ा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये आदेश का परिपालन में सख्ती बरतने की बात कही है। और जहां तक मैं डॉक्टर होने के नाते हाइजीनिक पोजीशन में अच्छी तरह से बेचने के पक्षधर हूँ। जैसे मिठाई खुली नहीं बिकना चाहिए, जैसे सब्जियां व्यवस्थित ढंग से और साफ सुथरी बिकना चाहिए, ऐसा ही
मांस, मटन, मच्छी, हमारा 30 साल से एक प्रोजेक्ट आज लंबित पड़ा है कि बुरहानपुर के स्लॉटर हाउस ठीक नहीं है, इनकी बेचने की व्यवस्था भी इन्हीं सरकारों ने करना है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसकी जिम्मेदार भी वो खुद है कि ये अच्छी तरीके से अगर बेचने के काउंटर्स अगर निर्मित करें, जैसे हमारी सब्जी मंडी खुद इतनी गंदी पड़ी है कि बीमारी का घर बन गई, ऐसा ही मटन मार्केट, मच्छी मार्केट और जो मटन मार्केट के साथ साथ मुर्गा मार्केट, ये सब निर्धारित आइसोलेटेड जगह पे किया जाए तो कोई बुराई की बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि निज़ाम बहुत अच्छे से चले, हर आदमी अपनी पसंद का भोजन करे, हर आदमी अपने पसंद की व्यवसाय से जुड़े रहे। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी से ये उम्मीद करता हूँ कि वो सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इसके ऊपर फोकस हो। हम उसको अदरवाइज नहीं ले रहे हैं। अगर उनका उद्देश्य अगर सांप्रदायिकता के आधार पे लिया हुआ फैसला है, तो मैं एक फैसला और उन्होंने जो लिया है कि धार्मिक स्थलों पे जो साउंड अभी अभी मुझे बताइए कि जैसे मांस और जो विक्रय प्रतिबंध है, उस पे आप क्या सोचते हो? विक्रय में प्रतिबंध के फेवर में तो हम है ही नहीं। हम तो सिर्फ उनको अच्छे ढंग से और हाइजीनिक ढंग से मतलब खुलेआम जो बिकने वाली चीज है वो सिर्फ खुलेआम में हमारे को दूसरे के भावनाओं को हर्ट करना ही नहीं होता। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, तो इसलिए बहुत तरीके से उसका काउंटर बनाकर अपने तौर पे उसको उसकी बिक्री चलना चाहिए। बिक्री तो मांस और अंडों की चलना चाहिए, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि जो सुविधा है, जो काउंटर्स है, उस तरीके से उनको निर्माण करना चाहिए और उनको मुहैया कराना चाहिए, ताकि ये लोग व्यवस्थित तरीके से बेच पाएँ। हमारे साथ माजिद खान है, इनसे बात करते हैं, क्या सोचते हैं इस मामले देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है वो क्या है। मुख्यमंत्री जी जैसे मेरे आदरणीय हनीफ खान साहब ने बताया, हनीफ जी ने, कि जो मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है वो प्रतिबंध का नहीं है, वो ये है कि आप छुपाकर बेचें, मांस-मच्छी जो है छुपाकर बेचें, है ना? तो सबसे पहले तो लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि वो कोई प्रतिबंध का नहीं है। और रहा सवाल, चूँकि बाजू में हनीफ खान साहब खड़े हैं जो ऑलरेडी लॉयर हैं, तो इन्होंने भी संविधान पढ़ा है और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ सब इस माइक के माध्यम से सभी को कि आर्टिकल 18 टू 22 जो है, वो हमको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उसमें 21 जो आर्टिकल ख़ास तौर से है, वो हमें स्वतंत्रता खाने-पीने, रहने-सहने सब चीज़ की देता है। तो 21 में हमको मांस-मच्छी खाने का, हर प्रकार से खाना खाने का जो है अधिकार है, दिया गया है। तो खाने-पीने के ताल्लुक से तो किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध है नहीं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसे छुपाकर बेचें, मतलब खुले में ना बेचें। तो अगर खुले में बेचने से किसी धर्म की धार्मिक भावनाएँ आहत होती हैं, उनको ठेस पहुँचती हैं, तो डेफ़िनेटली वो सही है, इसको छुपाकर बेचना चाहिए, खुले में नहीं बेचना चाहिए। में? इनका भी सोच है कि जो मांस, मच्छी, अंडे जो बेचना चाहिए, छुपा के बेचना चाहिए और पर्दे में बेचना चाहिए। इसको लेकर हनीफ खान क्या सोचते हैं, एडवोकेट? देखिए, मेरा ये कहना है कि आप अगर मांस मच्छी को टारगेट करेंगे, तो फिर उसमें है ना कहीं अब जैसे शिवा बाबा का जो मेला लगता है, उसमें हज़ारों बकरे जो है बलि चढ़ाए जाते हैं। फिर उनको कैसा सिस्टम में लाएँगे? क्या वहाँ हज़ारों लोग उनके सामने बकरे को एक ही झटके में काट दिया जाता है? कुआँ जो है कुंड है, वो ब्लड से भरा जाता है, तो वो क्रूरता नहीं झलकेगी क्या? या फिर आप या तो बलि बंद करेंगे या मांस बंद करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले अपना एजेंडा जो है, ठीक है सुप्रीम कोर्ट से आदेश था, तो पहला टारगेट आपने यही दिया। अब इसको मुसलमान जैसे जो कसाई है, जिनके धंधे हैं, या जो मुर्गी बेचने वाले हैं, हिंदू भी है, सिख भी है, बहुत काफ़ी लोग बेचते हैं। तो वो क्या सोचेंगे कि ये मुख्यमंत्री हमारी रोज़ी-रोटी से खेल रहा है, या लोग ये सोचेंगे कि यार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, तो मुसलमान बड़े का मांस बेचता है या खाता है, तो टारगेट या सुई घूमेगी वहीं पर ही। मांस का नाम आया तो मतलब मुसलमान का नाम आएगा। तो ये सब मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। धंधा धंधे की जगह है, कवर करके बेचने के आदेश निकाल दो। लोग कवर करके ऑलरेडी वैसे भी कवर करके ही बेचते हैं। तो उनको रोजगार की तरफ और हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जो हाहाकार मचा है महँगाई का, उसको दूर करना चाहिए। इनका सोचना है कि इसके साथ में सीएम को महँगाई को भी लेके देखना चाहिए और जो आदेश है उसको पर्दे में बेचने वाली बात तो मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी रुस्तम भाई आप बताइए कि और क्या? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको पूर्व की बातें बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में चुनाव जीतती है, तो सबसे पहले उसके चुने हुए विधायक
या उसके कार्यकर्ता सड़कों पे किस काम के लिए निकलते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, सरकार बनी तो मुर्गा, मछली, अंडे की दुकानें बंद कराने के लिए निकल पड़े। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में भी यही हुआ, और अब मध्य प्रदेश में तो विधिवत कैबिनेट में पहला ये फैसला हो गया। तो क्या ये एजेंडा है कि ये फिर दूसरे एजेंडे जो रोजगार और महंगाई से जुड़े हुए हैं, तरक्की से जुड़े हुए हैं, उन पर फोकस किया जाना चाहिए। ये सिर्फ चंद सांप्रदायिक लोगों को खुश करने के लिए लिया गया फैसला है, और ये डराने वाला कदम ही इसे हम कहेंगे। आप डॉक्टर साहब तारिक साहब क्या मानते हैं? क्या ड्राइवर फैसला है या इस प्रकार का जो मांस और अंडे में प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्या एक डराने का फैसला है क्या ये सरकार का? इससे हम लोग कुछ डरने वाले हैं नहीं, मगर इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर मांस, मछली, अंडा इस पे प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ऐसे ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोरोना काल के बाद में लोगों को नॉनवेज खाने की हिदायत दी गई डॉक्टरों की तरफ से। अंडा, मछली ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल से लेके सरकारी हॉस्पिटलों से लेके पूरे बड़े-बड़े अस्पतालों में दिए जा रहे हैं, और मरीजों को अच्छा करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर वो इस उद्देश्य से फैसला ले रहे हैं कि आज अपन ने सुप्रीम कोर्ट के परिपालन आदेश के परिपालन में सिर्फ़ ढक के बेचने की बात कर रही है, या उसको सख्ती से खुले में नहीं बेचने के लिए सख्ती की जा रही है या प्रदर्शित किया जा रहा है, तो ये यहाँ तक बात तो ठीक है, लेकिन इसको प्रतिबंध किया ही नहीं जा सकता। तो हिंदुस्तान को अगर सेहत से खोखला करना हो, तो इस पे प्रतिबंध की बात सोची जाए। मैं तो समझता हूँ कि इम्पॉसिबल चीज़ के लिए अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या मानते हैं आप कि इससे सेहत को हानि देखिए होगी या देखिए देखिए मांस, मच्छी, गोश्त ये जो है इसके ऊपर मैं भी इस बात के पक्षधर हूँ कि इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक साइकिल का हिस्सा है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है मांस मच्छी, तो वो लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ऐसा जैसे गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई आदेश निकाल देती है कि ऐसा कोई जानवर जिसके वध करने से दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत होता है, उनको ठेस पहुँचती है, तो ठीक है भई, अगर हमको खाना है तो हम दूसरी चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई जानवर हम लोग वध ना करें या व्यक्ति को वध ना करें जो हमारे भाई हैं, और अपना धंधे को दूसरे सुचारू रूप से चलाते रहें, दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। और सबका धंधा चलते रहे। ये पहले देखने में आया कि जो मांस और अंडे बेचने का मामला है, प्रतिबंध सख्ती तो बरतना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार को इनको बेचने वालों को सुविधा ही मुहैया कराना चाहिए, ताकि ये पर्दे में उसको बेच सके। ये मामला सामने आया है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ये जो आदेश है मध्य प्रदेश सरकार का, ये कितना कारगर साबित होता है। अशोक सोनी, एमपी तक, बुरहानपुर।